सर कुछ मैच फंसता हुआ तो नहीं लग रहा? बांग्लादेश ने आखिरी सेशन में जो तेज़ बैटिंग की है, और क्या स्पिनर ना खिलाना कुछ गलत फैसला तो नहीं लग रहा? नहीं शायद भाई ऐसी कोई बात नहीं। आई थिंक कि अगर आप ओवरऑल देखें, पूरे डे को असेस करें, तो आई थिंक वी वर ब्रिलियंट इन 80 ओवर्स। जो है सेकंड न्यू बॉल के बाद थोड़ा सा हम प्लान से हटे और उन्होंने अटैक किया। वी अलाउ देम टू प्ले दैट टाइप ऑफ क्रिकेट। तो आई थिंक वी वर नॉट डिसिप्लिन इनफ इन लास्ट 12 ओवर्स। उससे पहले जो था सारा कुछ जो है वो बड़ा ठीक चल रहा था। और अगर आप देखें कि स्पिनर ना खिलाने की वजह जो है, आप देखें कि पिच पे ग्रास था, जो हमें वो लग रहा था कि पिच जो है वो थोड़ा सा सीम को फेवर करेगी, और हम यही चाह रहे थे। क्योंकि कल अगर पहले दिन अगर मैच देखें आप, तो 3 घंटे जो धूप लगी है उसको मैच स्टार्ट नहीं हुआ। अगर तो मैच स्टार्ट ऑन टाइम होता तो पिच डिफरेंट बिहेव करती, जो कि धूप लगने से, क्योंकि आपको पता है काफ़ी हॉट वेदर है, धूप लगने से जो है ना वो विकेट का वैसा ड्राई हो गया। हमारा नहीं ख्याल था कि इतनी जल्दी वो ड्राई होगा, तो आई थिंक विकेट ड्राई हुआ तो डिफरेंट खेला है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो आगा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। अगर हम स्पिनर को खिलाते तो हमारी जो है ना बैटिंग जो है वो somebody has to bat 7, मतलब एक बैट्समैन हमें कम करके एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाना पड़ता। और अगर आप स्पिन की बात करते हैं तो आप देख लें कि बांग्लादेश के स्पिनर ने बॉलिंग की है यहाँ पे, उनको भी विकेट नहीं मिले। तो स्पिन की विकेट तो खैर आप ये नहीं कह सकते कि स्पिन विकेट था तो इस पर स्पिनर खिलाना। हमारे दोनों स्पिनरों ने बॉल अच्छे किए हैं। साइम को भी विकेट मिली है, तो वो भी एक था कि वो बॉलिंग कर लेता है। और आगा ने जिस तरह की बॉलिंग की, आई थिंक इट वाज एक्सेप्शनल। मैच की पोजीशन इवन है इस वक्त जो है ना, जाहिर सी बात है। वी स्टिल हैव 130 और रन्स, उनको अभी भी लीड है इसमें। अगर टुमारो मॉर्निंग अगर हम अर्ली विकेट लेते हैं, 1 विकेट के बाद उनकी भी जो है वो टेल शुरू हो जाएगी। इफ़ यू कैन गेट अर्ली विकेट और 70-80 रन की अगर हमारे पास लीड होती है, तो उसके बाद हम जाके जो है ना मैच को बना सकते हैं, देख सकते हैं कि मैच किस उसमें जाता है। इट्स टू अर्ली टू से। मैंने जो सवाल सोचा था वो एक गूगली फेंक के आशमी साहब ने पूछ लिया है। अच्छा ठीक है। जो कोच होता है वो आगे की भी प्लानिंग कर रहा होता है। अभी तक आपने जो खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस देखी है, दूसरा टेस्ट भी यहीं पे होना है, इसी विकेट पे होना है, तो आपकी क्या प्लानिंग है? क्या कोई चेंज चाहते हैं या आप समझते हैं कि यही टीम खेलेगी? नहीं जी, बिल्कुल यही टीम खेलेगी डेफिनेटली। आप उसमें देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। आप देखें 7 महीने के बाद हम लोग टेस्ट मैच खेल रहे हैं, मतलब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो उसमें T20 क्रिकेट थी, और जो है ना आपने कंडीशन भी देखी। आज 3 घंटे का सेशन था। हमारे बॉलरों ने जो है, अगर आप हमारी फील्डिंग का एटीट्यूड देखें, फील्डिंग का थ्रू आउट एनर्जी देखें, तो सारी थी। बॉलर जितने भी थे सारे जो है वो रन इन किया उन्होंने। आई थिंक एवरीथिंग इज़ गोइंग इन राइट डायरेक्शन। आप ये बताइए कि आपका तो ये होम ग्राउंड है, आप क्या टीम की इज्तिमाई परफॉर्मेंस से मुतमिन है? एक हिस्सा। और दूसरा हिस्सा मेरे सवाल का ये है कि जो विकेट बनी है, दूसरे टेस्ट में भी इसी पर खेलना पसंद करेंगे या इसमें आप तब्दीली के ख्वाह हैं? देखिए, जो हमारा प्लान है कि हमारे पास अब टोनी यहाँ पे आए हैं, उनको हमने हमारी जो गाइडेंस थी, अगर आप हमारी टीम सिलेक्शन देखें तो हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारी जो है ना बिल्कुल फटा विकेट, जिसको आप फ्लैट विकेट कहते हैं, वैसा नहीं था। हमें ये चाहिए कि विकेट अच्छा होना चाहिए जिसमें वो सबको सपोर्ट करे, ना कि स्पिनर को सपोर्ट करे, फास्ट बॉलर को सपोर्ट करे, और अच्छी क्रिकेट विकेट होनी चाहिए। इसी वजह से हमारी टेस्ट क्रिकेट जो लोग हैं वो उसको देखना चाहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम ये चाहेंगे, हम चाहेंगे कि दूसरा पिच में जो है ना वो थोड़ा सीम एंड बाउंस होना चाहिए, जो पेस थोड़ा उसकी बेहतर होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टेस्ट मैच होगा तो उसमें कोशिश यही होगी कि वो पिच जो है वो बेहतर खेले। और शान ने भी पहले जिक्र किया था कि टेम्पलेट बदलना चाह रही है पाकिस्तान होम टेस्ट में। जिस तरह ग्रीन टॉप मांगा, उस सब से भी नज़र आ रहा था कि एक नया स्टेप ले रहे हैं, एक नए डायरेक्शन के अंदर। ऑफ कोर्स सरफेस उस तरह प्ले नहीं की, तो कितनी मायूसी होती है उस चीज़ से कि हम शायद एक और ड्रॉ की तरफ जा रहे हों। और ऑल्सो शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के प्रीमियर बॉलर हैं, 18 ओवर्स में विकेटलेस हैं, और न्यू बॉल के साथ भी कुछ खास उनको परचेस नहीं मिला। तो इससे क्या हमें कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि कुछ देर से फॉर्म नहीं लगी हुई उनकी? देखिए, जो डेफिनेटली जो आप पिच चाहते हैं, जो आप अपना कम्बिनेशन जो हमने बनाया था, उसमें तो हम ये चाह रहे थे कि पेस एंड बाउंस होता उसमें, और विकेट उस हिसाब से खेलती जिसमें हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। तो डेफिनेटली जो आपने शाहीन की बात की, दैट्स द कंसर्न, यू नो, लाइक थोड़ा सा है कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जो है ना वो टेस्ट मैच क्रिकेट खेल रहे हैं, तो थोड़ा सा है कि उस तरह का बॉल, उनका रिदम वैसा नहीं लगा जैसा कि शाहीन शाह अफरीदी नोन है। तो
हमारे पास टाइम है, इस टेस्ट मैच के बाद भी हमारे पास टाइम है, और अभी उन्होंने बॉलिंग की है, इससे डेफिनेटली हम देखेंगे कि इसमें क्या इंप्रूवमेंट आ सकती है। आप पर्सनली फील कि थोड़ा सा बॉल जो है ना वो साइड से निकल रहा है, रिस्ट बिहाइंड द बॉल नहीं है, तो जाहिर सी बात है जब आप मैच में बॉलिंग लंबी बॉलिंग करते हो तो आपको थोड़ा आइडिया होता है, तो वो है इंशाल्लाह उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। शहनशाह अफरीदी हमारा बेस्ट बॉलर है, और जाहिर सी बात है एक टेस्ट मैच या एक इनिंग से आप ये नहीं कह सकते कि ओ ही इज़ नॉट बॉलिंग वेल, बट ही इज़ एसेट। अज़हर भाई, आपने एक दो दफ़ा स्पिनर्स की बात की, साइम ने विकेट ली, आपने सलमान अली आगा की बात की। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में भी अबरार इंजर्ड थे, अबरार नहीं खेले, अभी भी अबरार इज़न्ट प्लेइंग, तो एक आगे एक सेंस है कि मे बी सलमान अली आगा, साइम अयूब को ही व्यू किया जाएगा स्पिनर्स, स्पेशली होम सीरीज़ के लिए, क्योंकि आप बैटिंग ऑर्डर को भी लंबा रखने की बात कर रहे हैं। तो डज इट मीन कि एक मूवमेंट है बेसिकली टू व्यू सलमान एंड साइम एज स्पिनर्स रादर देन कि हम एक स्पेशलिस्ट बॉलिंग लेग स्पिनर की तरफ जाएँ? देखिए, कोई भी आप अगर अपना बॉलिंग अटैक करते हैं, अगर चाहे स्पिन बेस हो या फास्ट बॉलिंग हो, आपने देखना होता है कि आपके पास बेस्ट रिसोर्सेज क्या हैं टेस्ट मैच जीतने के लिए। टेस्ट मैच आप उसी वक्त जीतोगे जब आप 20 विकेटें लोगे। हमें इस वक्त ये लगा था कि जो हमारे इस वक्त स्पिनर हमारे पास अवेलेबल हैं या जो भी है, या जो भी हमारे पास इस वक्त रिसोर्सेज हैं, उसमें हमें यही लगा कि हम 20 विकेटें ये हम पेस बॉलिंग के साथ ही ले सकते हैं। और आगे ये इस टेस्ट मैच की बात नहीं है, आगे इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भी अगर हमने खेलना है तो अगर आप देखें तो मेरा ज़ाती मानना यही है कि हम उसमें इसी के साथ हमारे पेस अटैक के साथ ही हम ले सकते हैं। यस, डेफिनेटली उसमें यह है कि आप एक स्पेशलिस्ट स्पिनर खिला सकते हैं उसमें, लेकिन वो यही होगा कि 20 विकेटें आपने लेनी है, वेदर वो आप स्पिनर के साथ जाएं, 3-2 के साथ जाएं या 3-1 के साथ जाएं, या जो भी कम्बिनेशन बनेगा, आपने देखना है कि आपने 20 विकेटें कैसे लेनी है और टेस्ट मैच कैसे जीतना। आपने इम्प्रूवमेंट्स की बात की, तो खुरम शहजाद जो ऑस्ट्रेलिया में तो इंजर्ड हो गए थे, लेकिन आज उन्होंने बहुत अच्छा स्पेल किया एंड विकेट्स ली 2। तो आपको लगता है कि वो एक जो गैप आ गया था लास्ट होम टेस्ट सीजन में, बॉलर्स नहीं मिल रहे, तो अब वो गैप फिल हो रहा है? खुरम शहजाद, मोहम्मद अली, मीर हमजा, हमारे पास बैकअप बॉलर्स मौजूद हैं। देखिए, डेफिनेटली आई थिंक खुरम शहजाद की अगर आप बात करें तो आज के दिन में वो पिक ऑफ द बॉलर थे, जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की और जो प्लान थे उन्होंने बॉलिंग की। आई थिंक मोहम्मद अली ने जो शो किया, जिस तरह उन्होंने डिसिप्लिन किया, लेकिन विकेट लेना एक डिफरेंट है कि कैसे सेटअप करके उन्होंने शादमान की विकेट ली, जो वो एक पूरा सेटअप था। तो दिस इज़ अ गुड साइन कि आप अपना प्लान को फॉलो करते हैं और किस तरह आपने उसको ट्रैप करके वो आउट किया। तो दिस इज़ अ ग्रेट साइन फॉर अस कि हमारे पास शहनशाह अफरीदी हैं, उनका रिदम में आना बहुत ज़रूरी है। आगे इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ आ रही है। नसीम जो है वो इंजरी के बाद वापस आए थे, अभी T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, फर्स्ट टाइम ये टेस्ट मैच खेल रहे हैं। आपने ये बात की, उसके बाद हमारे पास आमिर जमाल की सूरत में वो भी फिटनेस के आखिरी मराइल में इंशाल्लाह वो भी आ जाएंगे। तो आपके पास काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं कि क्या आप देख सकते हैं कि आपकी बैटिंग, जैसे पहले बात हुई थी कि अगर आपका एक सीमर आता है, आमिर जमाल अंदर आता है, तो वो बैटिंग ऑलराउंडर भी है, तो उसमें फिर यह है कि आपकी क्वेश्चन बन जाता है कि आप एक स्पिनर को खिलाना चाहते हैं या जो भी कम्बिनेशन आप खिलाना चाहते हैं वो आपको मिल सकता है।